326 ईसा पूर्व जब सिकंदर भारत आया, उसे सोने की नहीं, सिंहों की भूमि मिली। यूनानी सम्राट जिसने मिस्र और फारस को झुका दिया था, अब झेलम नदी के किनारे खड़ा था। सामने था राजा पौरव, एक ऐसा योद्धा जो पहली बार सिकंदर की सेना को रोकने की हिम्मत रखता था। यूनानियों के पास थी घुड़सवार टुकड़ी, रणनीति, अनुभव, लेकिन पौरव के पास थे हाथी, विशाल, भयावह, जिनसे यूनानी पहली बार टकरा रहे थे। युद्ध हुआ बारिश, कीचड़ और अंधकार के बीच। सिकंदर ने चुपचाप नदी पार की और हमला बोला, लेकिन पौरव पीछे नहीं हटे। वह खुद रणभूमि में उतरे, घायल हुए मगर झुके नहीं। अंत में सिकंदर की सेना भारी पड़ी और पौरव बंदी बनाए गए। और फिर आया वो क्षण जब सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पौरव ने कहा, राजाओं जैसा। एक वाक्य जिसने सिकंदर को स्तब्ध कर दिया। इतना कि उसने पौरव को रिहा किया, उनका राज्य लौट आया, बल्कि और भूमि भी भेंट की। यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, यह सम्मान और आत्मबल की टक्कर थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं सिकंदर ने जीता, पर सच ये है कि उसके सैनिक थक चुके थे, डरे हुए थे और गंगा के पार विशाल नंद सेना को देखकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो सवाल ये नहीं कि सिकंदर ने भारत को हराया या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो भारत से पार जा सका? नहीं, क्योंकि जिस दिन वो पौरव से टकराया, उस दिन उसे भारत की असली शक्ति का एहसास हुआ। भारत झुका नहीं और एक सम्राट जो दुनिया जीतता आया था, पहली बार रुका भारत के सामने।